राम राम भाई सारे पशुपालक भाई ने भाई जल्दी तो जो है फॉर्मूला नोट कर लो भाई साहब, कापी पेन उठा लो। फॉर्मूला में क्या यूज करना अपन है, सूखा आंवला यूज करना है। क्या में यूज करना है, कुकर यूज करना है, कितना देना है, सारी सारी बात आगे बताऊंगा। सूखा आंवला 100 ग्राम लेके आना है। बेहड़ा, जो बेहड़ा होता है वो 100 ग्राम लेके आना है भाई। इसका चूर्ण भी आता है पंसारी के साथ, आसानी से ये जो चीज़ें मिल जाएगी। जामुन की गुठली 250 ग्राम लेके आनी है आप लोगों ने। काला नमक 100 ग्राम लेके आना है भाई। जीरा 100 ग्राम, बेलपत्र 300 ग्राम, और जो नौ सदर आता है वो आता है 30 ग्राम भाई। ये सारी की सारी जो चीज़ है भाई आपने पंसारी की दुकान पर है ईजिली जो है अवेलेबल हो जाएगी भाई साहब। इन सब का चूर्ण बनाना है भाई। चूर्ण बना के ना आपके पशु को खिलाना है, कितना खिलाना है और किस काम में है वो मैं बताता हूँ आप लोगों ने। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, जल्दी से जल्दी। नीचे लाल कलर का जो बटन है उसने प्रेस कर दो और बेल आइकन ने ऑन कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो तो मैं आप लोगों ने रोज़ बना के देता हूँ भाई। बहुत मेहनत करूँ और फॉर्मूला बहुत मुश्किल से निकलवाया भाई। ये फॉर्मूला एक बंदा डायरी फार्म वाला था, मैंने बड़ी मुश्किल से बताया उस बंदा ने। फॉर्मूला किस में यूज़ होता है देखो भाई, जैसा कि आप अपन पता है डायरी फार्मर भाई दो चार अगर भैंस वगैरह रखते हैं, ज़्यादा भैंस रखे हैं तो उनकी केयर करना बहुत मुश्किल हुआ है। तो उन पर मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते अपन। गाय भैंस का अगर जो पशु है अपना, गाय है भैंस है, उसका दूध बिल्कुल ही कम हो गया हो, गात की बिल्कुल घटती है जान लग रही हो, उसका दूध दे है भाई लेकिन गात की कमज़ोर होती जान लग रही है, या फिर दूध बिल्कुल ही कम हो गया हो पशु का, किसी भी वजह तो कम हो गया भाई साहब, वो कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, सारा जो अपन जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। गात वाला गात वेट गेन कराओ अपने पशु का। सूखा आंवला, बेहड़ा, जामुन की गुठली, काला नमक, जीरा, बेलपत्र और नौसातर, इन सब का चूर्ण बना के न मिक्स करके न अपन अपने पशु को खिलाना है। कितना खिलाना है, 50 ग्राम के हिसाब से। कैसे देना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन 50 तो भाई साहब 50 ग्राम देना है, लेकिन देना कुकर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों ने इसके यूज़ बता दूँ भाई हर एक आइटम के, क्योंकि कई भाई यही कमेंट आओ भाई तने यूज़ करे है फॉर्मूला। तो कल संडे ना मैं आप तक उस आदमी तक रूबरू कराऊंगा भाई साहब, उस डायरी फार्मर तक रूबरू कराऊंगा कि वो यूज़ करा है, ये चीज़ यूज़ भी करा है या नहीं वो करा है, और किस टाइम पर वो ये जो चीज़ें है वो यूज़ करता है। मतलब भाई साहब कोई भी डायरी फार्मर हो वो अलग अलग हिसाब था, अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करता है भाई साहब। मान के चला 10 दिन कंपटीशन के रह रहे भाई, कंपटीशन में रोटी लगानी है, भैंस लगानी है, दूध तुलना है, उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला अलग होगा। भैंस देनी है, बेचनी है, उस हिसाब से उसका फॉर्मूला अलग होगा। एक पीक लेवल पर बढ़ा के चलनी है, उसके हिसाब से उसका तो फॉर्मूला अलग है। तो कल उस डायरी फार्मर तक आपने रूबरू करा हुआ है और प्रैक्टिकली दिखा हुआ है कि ये बंदा इस तरह मिला हुआ है, इस तरह खिला हुआ है, सारी की सारी चीज़ कल आप लोगों ने की क्लियर हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी उसी के द्वारा बताया गया है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई आप सूखी जो सूखा आंवला अपन लेके आना पंसारी के, तो उसका क्या काम करता है भाई, ये पशु के तनाव को दूर करता है। अगर पशु में थोड़ी बहुत ही मास्टाइटिस की दिक्कत है, थनैला रोग की दिक्कत है, थन में तो दूध कम आवा है या फिर छेतड़े अब है, तो सूखा आंवला उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। उसके बाद बात करते हैं बेहड़ा। बेहड़ा क्या काम करेगा भाई, पशु की भूख को बढ़ाएगा, ये पशु की भूख को बढ़ा देगा भाई। जामुन की गुठली, जामुन की गुठली क्या होती है भाई, विटामिन सी से भरपूर होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है जामुन की गुठली। तो ये क्या करेगा, पशु की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बीमारी से बचाएगा। काला नमक, काला नमक को आप हल्के में ले लेते हैं भाई। इसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल्स है भाई साहब, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्व तो मिलाए है इसके अंदर, मिलाए गए हैं नहीं होते हैं काला नमक के अंदर भाई। तो बहुत ही ज़रूरी है ये आपके पशु के लिए। उसके बाद अपना है जीरा भाई। जीरा क्या करेगा भाई, जीरा आपके पशु के दूध को बढ़ाएगा। दूध बढ़ाने में जो है जीरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो जीरा अपनी जो घर की जो लुगाई है भाई, जो गृहिणी है, वो हमेशा ही इस्तेमाल करती है साग सब्जी में, हर एक चीज़ में, तो वो ही जीरा भाई। ये मिल्क प्रोडक्शन में पशु का मिल्क इंक्रीज करने के लिए इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। इसके साथ साथ जो जीरा हो क्या करेगा, इनडाइजेशन में पशु क्या अगर पचता ना हो भाई, खाया पिया ना पचता हो, तो उसमें उसने ही सुधार करेगा भाई। और उसके बाद वेट गेन, अगर खाया पिया अगर पशु का लगेगा तो वेट गेन तो वो अपने आप ही करेगा भाई। जो बेलपत्र है भाई, बेलपत्र क्या काम करता है, एक तो इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब पचाव का पशु के, और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है भाई। ये एंटीऑक्सीडेंट का बारे में अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब पशु के वेस्ट पदार्थ को तो ये बाहर निकालता है भाई साहब। उसके बाद नो सादर, नो सादर क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड को ही नो सादर बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड को NH4 को ही NH4Cl को ही नौसादर बोला जाता है भाई। ये क्या करता है,
पशु के पेट में से जितनी भी इम्प्योरिटी है, जितनी भी गंदगी है, उन सबको ये बाहर निकाल देगा भाई साहब गोबर के थ्रू। तो ये तो है भाई इनके काम, आप लोग समझ गए होंगे भाई, क्योंकि कई बार यहाँ कमेंट आओ भाई इतने के यूज़ करा के काम करा ये फलाना टिकट है, तो सबका काम भी बता दिया भाई साहब। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भाई और कारगर फॉर्मूला है। और कल आप लोगों ने उस बंदा का रूबरू कराऊंगा मैं, उसके पशु देखियो आप, एक ते कट्टे कट्टे भाई साहब, इतने लोट वाले ज़बरदस्त पशु मिलेंगे आपने उसके पास में। अब बात करते हैं भाई मेन बात जो है अपनी देना कुकर है, यो सबसे बड़ी बात है भाई यार देन की। आपको एक दिन छोड़ के एक दिन 50 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है। जो सारा जो अपन जो मिक्सचर तैयार करे अपन है, सूखा आंवला, बेहड़ा, जामुन की गुठली, काला नमक, जीरा, बेलपत्र और नौसादर, इन सबको मिला के 50 ग्राम एक दिन छोड़ के एक दिन। और कैसे देना है मैंने बात है। अब ये भाई देने का प्रक्रिया बहुत समझने की जरूरत है भाई साहब, बहुत अच्छी तरीका है। तो जब भी रात को आपका पशु बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से खा पी के छक्के न, पानी वगैरह पिला के ना, जब बैठे हैं आराम से शांति से बैठ जाता है, तब आपने 50 ग्राम का उसको पशु को सेवन करवाना है इस फॉर्मूले का, रात को सोते टाइम। फिर वैसे के वैसे छोड़ देना है भाई। इसको आप किसी भी मतलब उसमें दे सकते हो भाई, जो भी आप दाना पानी पशु को देते हैं। अगर शाम को थोड़ा बहुत मतलब 100-200 ग्राम उसमें मिक्स करके ना, चाट वगैरह में या फिर किसी में भी मिक्स करके 50 ग्राम देना है। और एक दिन छोड़ के एक दिन देना है, मतलब एक दिन का गैप देना भाई पशु को देते टाइम। और रात को जब पशु पूरी तरह से तृप्त होकर मतलब अच्छी तरह से खा पी के पानी पी के जब बैठता भाई, ताकि इसको पूरी रात मिल सके डाइजेस्ट होने में, और अगली सुबह ही मतलब दूसरी खुराक में ही आप लोगों को इसका रिजल्ट का पता लग जाएगा भाई, कि हाँ मेरी गाय भैंस का जो दूध है वो इंक्रीज हो गया है भाई साहब वास्तव में। और कारगर फॉर्मूला भाई साहब, बिल्कुल डायरी फार्मर वाले यूज़ करते हैं भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब, और हकीकत में। और ये तो मतलब प्योर देसी फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ वो भी नहीं मिलाया हुआ। इसका मिश्रण बना के अगर ज़्यादा भैंसों लग देना है तो जो क्वांटिटी है वो आप डबल कर सकते हो इसकी। ज़्यादा मिश्रण बना के प्लास्टिक के डब्बे में बिल्कुल टाइट बंद करके रखना भाई। एक तो ये मतलब बाहरी इन्वायरमेंटल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता भाई। और जो अपना काला नमक है वो पिसा हुआ नहीं लेके आना भाई अपन है, प्योर मतलब जो बाठिया हुआ है वो लेके आना है और घर पर आके पीसना है। क्योंकि प्योर चीज़ तो प्योर ही हो भाई, अगर मिक्स मिलेगा कुछ भी उसमें और कुछ तो रिजल्ट भी भाई मिक्स ही आवा, सीधी बात है। और प्योर चीज़ का रिजल्ट प्योर ही आऊगा। तो पशुपालक भाइयों, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल तक जुड़ जाओ भाई साहब। जल्दी से जल्दी लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उन्हें दबा दो, प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है। आने वाले समय में पशु भी दिखाए जाओगे भाई साहब, आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी वैरायटी के पशु दिखाए जाओगे। तो भैया थी अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने कर लियो लाइक और चैनल ने कर लियो भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम, सरे।